हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। थोड़ा सा हॉल थोड़े हो। जय मसीह। परमेश्वर की इच्छा योजना में हम सब अगर कैमरा ऑन करके बैठे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 10 अध्याय निकालेंगे इस समय में। यिर्मयाह 10 अध्याय और उसका 23 वचन 23rd वर्ष पढ़ेंगे हम। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हालेलुया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। लिखा है कि मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। मैं समझती हूँ प्रभु यहाँ पर इस बात को प्रकट करते हैं कि मनुष्य का मन मनुष्य के अधीन नहीं है। और जब उसके मनुष्य के डग अर्थात पाँव की कदमों की बात हो रही है तो इसका मतलब मनुष्य का चाल चलन उसके वश में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में एक बात को प्रकट करना चाहते हैं कि जैसे कि प्रेरित पौलुस ने कहा था कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। तो वश में लाना इस बात को प्रकट करता है कि अधीन होना। वश में लाना मतलब वश में, किसी के वश में हो जाना मतलब उसके अधीन हो जाना। तो इसलिए लिखा है कि उसके डर उसके अधीन नहीं है। अधीनता इस बात को प्रकट करती है कि कोई अधिकार है और अधिकार के अधीन अधीन रहना। हालेलुया। अधीन होना या वश में होना मतलब किसी अधिकार के अधीन होना, किसी बात के किसी के वश में हो जाना। तो आपकी सम्मुख एक प्रभु ने बात करी, उस बात को रखना चाहती हूँ सबके सम्मुख कि परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैंने तो मनुष्य को रचने से पहले अधिकार उसे दे दिया था, सब कुछ अधीन कर दिया था। हालेलुया। मनुष्य के जन्म से पहले, उसे बनाने से पहले, जैसे कि हम उत्पत्ति की पुस्तक इसके पहले अध्याय और इसके 26 वचन को हम सभी जानते हैं और हमने कई बार पढ़ा है। 26 वचन कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। अधिकार मनुष्य को बनाने से पहले उसके लिए उसको दे दिया गया। परमेश्वर ने अपने वश में कुछ नहीं रखा, वरन जो कुछ भी उसके वश में था मनुष्य को अपना पुत्र बनाने के कारण परमेश्वर ने पुत्र को अपने सारे अधिकार दे दिए। हालेलुया। लेकिन ये अधिकार कब पूरा होता था? जब मनुष्य परमेश्वर की अधीनता में रहे। हालेलुया। ये अधिकार कब पूरा होता है? ये अधिकार कब कब तक बना रहेगा? जब तक मनुष्य परमेश्वर की अर्थात अब्बा पिता की अधीनता में न रहे। हालेलुया। अधीनता आना अधिकार को प्रकट करता है और अधिकार मनुष्य को तभी मिल सकता है जब वो परमेश्वर के अधीन हो जाए। जैसे कि हम कल सच्चे प्रेम के विषय में समझ रहे थे
हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशन को, प्रभु को खोजने के विषय में कि हम पर अनुग्रह कब प्रकट होता है। अनुग्रह का ही एक पार्ट है अधिकार होना। अनुग्रह से हमें अधिकार मिला है, क्योंकि ये अधिकार आदम खो चुका था। प्रभु ने उस अधिकार को के विषय में उससे कहा था, उसे आशीष दी थी कि परमेश्वर ने 28 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। पृथ्वी को भी अपने वश में कर लो। मैं पृथ्वी पर भी तुम्हें अधिकार देता हूं, समुद्र की मछलियों को, आकाश के पक्षियों को, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं को, सब कुछ को मैं तुम्हारे अधिकार में तक लिखा है। सब बस जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। सब वस्तुओं पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। और यही बात उत्पत्ति 2 में और इसके 15 वचन में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। सब वस्तुओं पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने कहा कि उस अधिकार पर तू काम करे और उस अधिकार की तू रक्षा करे। हालेलुया। उस अधिकार पर काम करे, सब कुछ को अपने वश में रखे, काम करे और उस अधिकार की रक्षा भी करनी है। भले या बुरे के ज्ञान के फल के वृक्ष को मत खाना। हालेलुया। पर वृक्ष के फल के वृक्ष, उसके फल को कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अर्थात उसी दिन पुत्र होने का अधिकार मर जाएगा, सारी पृथ्वी पर का अधिकार मर जाएगा, सब कुछ को वश में रखने का अधिकार मर जाएगा। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं कि सिपाही जब बॉर्डर पर होते हैं, युद्ध छिड़ जाता है जब, तो हम क्या देखते हैं कि जब तक सिपाही अपनी रक्षा कर रहे हैं तब तक वो अधिकार में है, और जहां वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे वहीं पर वो मर जाते हैं और उनका अधिकार खत्म। कोई कैप्टन है, मर गया, कैप्टन का अधिकार खत्म। कोई कमांडो है, मर गया, उसका कमांडो का अधिकार खत्म। कोई गन चलाने वाला, कोई जो भी अलग अलग प्रकार के अधिकार होते हैं मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन सब प्रकार का अधिकार उसकी मृत्यु के बाद खत्म। कोई जनरल है तो उसका अधिकार खत्म। हालेलुया। वो जनरल है तो उसका अधिकार भी खत्म। उसके नाम के आगे मृतक लिखकर, स्वर्गीय लिखकर, चाहे उसका अधिकार लिख भी दें तो भी उस अधिकार की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मर चुका है। अब उसे उस अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो अधिकार उससे छीन चुका है, उस शरीर से, उस प्राण से, उस आत्मा से वो अधिकार छीन चुका है, क्योंकि अब वो शरीर में प्राण ही नहीं है, शरीर में आत्मा ही नहीं है। इसलिए शरीर को जो अधिकार मिला हुआ था वो खत्म। इसलिए शरीर के अधिकार की रक्षा तुझे करनी है। हम सीखते थे कि कैन को बोला गया था पाप पर प्रभुता, अर्थात पाप पर तुझे अधिकार रखना है। परंतु आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर में ये क्या सिखा रहे हैं कि तुझे अधिकार की रक्षा भी करनी है। अपने अधिकार की रक्षा करनी है, और वो रक्षा करने के लिए तुझे कुछ काम करना है। और वो काम, सबसे पहला काम ये है, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना।
उससे तू रक्षा करेगा। हमारे और आपके लिए भी यह आज्ञा है कि हम भले या बुरे ज्ञान में ना फंसें और उस अधिकार में बने रहें। हालेलुया। आप और हम जानते हैं कि व्यवस्था लिखा है, जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास ही के कारण सब सब बातों पर अधिकार दिया। तू जहां तक पृथ्वी को देख सकता है, जहां तक तू पृथ्वी को देख रहे हो, सारी भूमि मैंने तेरे वश में कर दी है। जहां तक तेरी नजर जाएगी सारी भूमि मैंने तेरे वश में कर दी है। उस सारी भूमि पर मैं तुझे अधिकार देता हूँ। लेकिन उस अधिकार का ठीक से इस्तेमाल ना करने के कारण उस समय भी इजरायली भटक कर कहाँ चले गए? मिस्र में चले गए। हालेलुया। और मिस्र में अर्थात उन्होंने अपने अधिकार को, जो उनके पास अधिकार था, उसे खो दिया। कब खो दिया? उस अधिकार को खोया कब? पहला अधिकार मनुष्य ने तब खोया जब उन्होंने पिता का आदर नहीं करा। हालेलुया। दूसरा अधिकार इजरायलियों ने कब खोया? जब उन्होंने भाई को अपमानित करा, भाई को मार डालना चाहा। हालेलुया। भाई से प्रेम नहीं रखा, दूसरा अधिकार उस दिन खो गया। हालेलुया। उससे पहले अगर हम देखें अब्राहम के विषय में, परमेश्वर ने जब अब्राहम को आज्ञाएं दी थी तो उसे हम उत्पत्ति 15 देख सकते हैं। उत्पत्ति 15 में परमेश्वर पिता ने उसे कहा पहले वचन में कि इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तू उन्हें वंश दिया ही नहीं है। क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ यह जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा तो निज वंश, निज पुत्र होगा और वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा कि आकाश के और दृष्टि करके तारागण गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने कहा कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर के बाहर से ले आया था, तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक करोल और 3 वर्ष की एक लकड़ी बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उनके बीच में से 2 टुकड़े कर दिया, और टुकड़ों को सामने आमने सामने रख कर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लौट पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, वे उनकी 400 वर्ष तक दुख देंगे। हालेलुया। कहाँ तो परमेश्वर मुझे अधिकार दे रहा है कि आकाश के तारों को गिन ले, इतना तेरा वंश होगा।
इतने लोगों पर मैं तुझे अधिकार दूंगा, मैं इतने लोगों का तू पिता होगा। फिर वो उसे अधिकार देता है कि तू इस देश पर, इस जिस देश में तू है, मैं इस देश पर तुझे अधिकार देता हूँ, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। परंतु यहाँ पर अब्राहम ने एक बात कह दी, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। वो अपने अधिकार पर डाउट कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? डाउट कर रहा है, शंका कर रहा है। तो लिखा है कि यहोवा ने उसे कहा कि ये चीजें लेकर तू मेरे सामने आए, इनको बलिदान कर। तो उसने उन सब चीजों को लेकर बीच में से दो टुकड़े किए, परंतु क्या किया? चिड़िया और पिंडुक जो है उनको क्या किया? उनको दो टुकड़े नहीं किए, उनके साथ खाली क्या करी? खाली उनकी गर्दन मरोड़ी बस। हालेलुया। उनके दो टुकड़े नहीं किए। परमेश्वर ने कहा था कि उन सबों को ले। यहाँ क्या लिखा है? मेरे लिए 3 वर्ष की एक करोल और 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। क्या बोला? ले, मेरे लिए ले आ। परंतु उसने लाकर क्या करा? उन सबों को लेकर उसने बीच में से दो टुकड़े कर दिए। हालेलुया। और दो टुकड़े कर दिए, और परंतु उसने चिड़ियों को के टुकड़े नहीं किए। और लिखा है कि जब मांसाहारी पक्षी लोग पर झपके तब उसने उन्हें उड़ा दिया। मांस को उनके अधिकार में नहीं होने दिया। या ये कह सकते हैं कि वो सब वस्तुओं में उसने पूर्ण रीति से, वहां पर लिखा है घोर अंधकार उस पर छा गया, भारी नींद उस पर आ गई, अत्यंत भय उसमें समा गया, और वो डर कर इस अधिकार, उस समय में वहां पर जो बैठा है डर में बैठा है। तो लिखा है कि तेरे लोग जो है, तेरा वंश जो है, लोगों की अधीनता में, डर में जिएगा, अधिकार में नहीं जिएगा। हालेलुया। क्या करेगा? डर में जिएगा, अधिकार में नहीं जिएगा। 400 साल तक वो डर की अधीनता में जिएगा। जबकि मैं तुझे कह रहा था कि तू इस देश का अधिकारी हो जाएगा, तूने उस अधिकारी होने पर शंका की, डाउट किया, इसलिए वो डर जो तेरे अंदर समाया है, वही डर तेरा वंश भुगतेगा। हालेलुया। अधिकार को खो दिया। इसी कारण से, इसी कारण से यूसुफ अपने भाइयों के बीच से बेचा गया, और उस अधिकार को यूसुफ अर्थात वो वंश जो है, जाति जाति के ऊपर अधिकार रखने वाला वंश था। हालेलुया। अब्राहम और इसहाक और याकूब का वंश जाति जाति के लिए आशीष का वंश था, जाति जाति पर अधिकार रखने वाला वंश था। परंतु उनके भाइयों के बीच में ऐसा मनमुटाव हुआ कि उसे दास बना दिया गया, अधिकार उससे छीन लिया गया। इस कारण से सभी इजरायलियों से अधिकार छीन लिया गया। हालेलुया। सभी इजरायलियों पर से अधिकार छीन लिया गया, और वो अधिकार के वश में नहीं रह पाए, उनके अधीन, अपने जाति जाति को अपने अधीन नहीं रख पाए, वरन वो मिस्र के अधीन हो गए। हालेलुया। इस कारण से मिस्री उनको सताते थे, और वो सताव को सहते थे। जब मनुष्य अपने अधिकार को ना समझे,
परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें दुष्टता की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें, तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर प्रकार से तुम्हें विजयी बनाऊंगा, तुम्हें जयवंत बनाता हूँ। परंतु मनुष्य उस अधिकार को नहीं समझ पाता। पाप आ गया बीच में। परमेश्वर ने उस पाप के बदले में फिर से उनको व्यवस्था दी, उन्हें व्यवस्था के अधीन कर दिया कि तुम इस व्यवस्था को मानो, इन बातों को मानो। उसके लिए व्यवस्था देने के लिए मूसा को चुन लिया, मूसा के अधीन सबको कर दिया, मूसा को सारा अधिकार दिया कि इन लोगों को लेके चल। परंतु वो लोग उस अधिकार के अधीन ठीक से नहीं रह पाए, इसलिए 40 दिन का सफर उनके लिए 40 साल का सफर बन गया। हालेलुया। 40 दिन, 20 दिन आने का, 20 दिन जाने का। क्योंकि जितने लोग उस शहर, उस क्षेत्र की खो करने गए थे, निरीक्षण परीक्षण करने गए थे, वो 40 दिन में वापस आ गए थे। इसका मतलब 20 दिन जाने, 20 दिन आने का, तो मतलब 20 दिन का सफर उनके लिए 40 साल में बदल गया। हालेलुया। इस कारण से, क्योंकि अधिकार की वैल्यू नहीं रखी उन्होंने, अधिकार के अधीन रहना नहीं सीखा उन्होंने। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें व्यवस्था इसलिए दी गई कि तुम व्यवस्था के अधीन रहकर अधीन रहना सीखो, उस अधिकार की वैल्यू समझो। मनुष्यों ने या इजरायलियों ने कहे या सभी मनुष्यों ने, कोई खुद का के लिए व्यवस्था बना लेता है कि कोई कुछ नियम, कुछ लोग मिलकर कुछ नियम बना लेते हैं, लेकिन किस सबसे बढ़कर व्यवस्था परमेश्वर ने दी। हालेलुया। हर कोई व्यवस्था के अधीन है। हम देखें तो हर कोई व्यवस्था के अधीन है। आप अगर देखें तो परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया जन्म से पहले, बनने से पहले। आपको और हमें भी अधिकार जो दिया गया हमारे बनने से पहले दिया गया। हालेलुया। जब मैं सीख रही थी प्रभु से वचन, तो प्रभु एक बात सिखा रहे थे। सबसे पहले मनुष्य को अधीन रहना गर्भ में सिखाया जाता है। गर्भ में बच्चा अगर समय से पहले बाहर आ जाए तो मर जाता है। हालेलुया। सबसे पहले मनुष्य को अधीन होना और उस समय के नियंत्रण में रहना, व्यवस्था के नियंत्रण में रहना, प्रकृति जो बनाई गई है, जो उनके लिए प्रकृति के जो नियम बनाए गए हैं, उन नियम के अधीन रहना मनुष्य को सिखाया गया। गर्भ में ही सिखाया जाता है, ये शिक्षा गर्भ में ही होनी चाहिए। हालेलुया। हम लोग जानते हैं, बहुत सभी लोग ही जानते हैं कि बच्चा गर्भ से ही बहुत सारी बातें सीख कर जन्म लेता है। गर्भ में ही वो जिन बातों को सुनता है, उसके आंखें चाहे बंद हो लेकिन उसके कान खुले हुए होते हैं। गर्भ में ही बच्चे के कान खुले हुए होते हैं। गर्भ में ही उसको सारा नियंत्रण सिखाया जाता है। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं ना, डॉक्टर्स लोग कहते हैं अरे बच्चे के गले को कॉर्ड ने घेर लिया है। वो गर्भ से ही वो बंधन आ जाता है। अगर वो जो बातों के व्यवस्था के अधीन अगर पेरेंट्स नहीं रह पाते, बच्चे के गले में फंदा गर्भ में ही आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज तो ऑपरेशन कर देते, लेकिन पहले क्या होता था, जब ऑपरेशन नहीं थे, दाइयां या तो बच्चे को घुमा लेती थी अपने नियंत्रण में लेकर, नहीं तो बच्चे मरे हुए पैदा होते थे। अगर दाइयों से अगर गलतियां हो जाएं, जो भी वो दाई बोलते थे, क्या बोलते थे, हालेलुया, उन्हें अगर बच्चे को जन्म लेने में उनको बच्चे को घुमाना ना आता हो तो बच्चा जन्म लेते ही मर जाता, क्योंकि वो गले में कॉर्ड फंदा बन जाती। जन्म से ही अगर अधीन नहीं रहोगे, कॉर्ड ही तुम्हारा फंदा बन जाएगी। हालेलुया। ये यहीं से गर्भ से ही प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया। मैं बहुत ही हैरान हुई, प्रभु क्या बात है, आपने तो व्यवस्था गर्भ से ही आरंभ कर दिया। आपने तो मनुष्य को गर्भ से ही नियंत्रण में रहना सिखा दिया, और हम तब भी ना समझे। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं ना, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी किस बात की समझ। बच्चे को गर्भ में ही समझ दे दी गई है। हालेलुया।
तुम क्या बोलते हो, तुम क्या सुनते हो, तुम क्या देखते हो, तुम कैसे उठते बैठते हो, तुम कैसे व्यवहार करते हो, सब कुछ, सारी बातों की व्यवस्था बच्चा गर्भ में ही ग्रहण कर लेता है। हालेलुया। और उसके अधीन रहना गर्भ में ही सीख लेते हैं, क्योंकि वो वहां पर थोड़ी बहुत लात तो मार लेगा, लेकिन मैं तो सोचती हूँ बच्चा गर्भ में लात मारना भी बच्चा गर्भ में इसलिए सीख लेता है क्योंकि माँ बाप लड़ाई करते हैं। हालेलुया। वो अपने पेरेंट्स को की ओर से इस विरासत को ले लेता है, लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे पर लात मारना, या ये कह सकते हैं अड़ंगा मारना, जैसे याकूब अपने भाई को अड़ंगा मारने वाला बना। हालेलुया। मैं ये सोचती हूँ याकूब ही क्यों, कैन अपने भाई का अड़ंगा मारने वाला बना, उसने उसे मार डाला। हालेलुया। और उसके बाद देखे जाए तो इस्माइल इसहाक को अड़ंगा मारने वाला बना। हालेलुया। और उसके बाद देखा जाए, उससे पहले बल्कि अब्राहम के विषय में देखा जाए तो लूत इसहाक का अड़ंगा कर देने वाला बना, या ये कह सकते हैं उसका पिता उसके लिए अड़ंगा बना था, उसे वहां से एक क्षेत्र से लाकर दूसरे क्षेत्र में लाकर बसा दिया था और अड़ंगा देने वाला बन गया था। परंतु अधीनता में रहना, अब्राहम अपने पिता की अधीनता में बना रहा और पिता के सम्मुख इस बात को लिए रखा कि मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे सृष्टिकर्ता ने मुझे कहा है इस क्षेत्र से चला जा, मेरे पिता ने, मेरे सृष्टिकर्ता ने कहा है इस क्षेत्र से उस ओर चला जा जो क्षेत्र में तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तो उसके पिता को परमिशन देनी पड़ी कि ठीक है तुझे। वो अपने पिता की अधीनता में तब तक बना रहा जब तक उसके पिता ने उसे आज्ञा नहीं दे दी, उसे कह नहीं दिया कि ठीक है तू चला जा। हालेलुया। इस्माइल इसहाक का अड़ंगा देने वाला बन रहा था। इस्माइल अपने पिता, अपने सारे को, या कहें कि सारे की दासी जो थी, वो सारे की अधीनता में रहना नहीं चाहती थी, सारा की अधीनता में रहना नहीं चाह। जब उसने जान लिया कि वो गर्भवती हो गई है, सारा की दासी ने जब समझ लिया कि वो गर्भवती हो गई है, तो उसने सारा की अधीनता में रहना कबूल नहीं करा, उसने उसकी दासी बने रहना कबूल नहीं करा। इस कारण से सारा को, दासी को और उसके पुत्र को घर छोड़ना पड़ा। हालेलुया। एसाव ने माता पिता की अधीनता में रहना नहीं जाना। एसाव ने अपने माता पिता से पूछे बिना, अपने माता पिता को बताए बिना, उसने अन्य जाति लड़कियों से विवाह कर लिया, अपने माता पिता को दुख देने वाला बना। इस कारण से उसका पहलौठे का अधिकार उससे छिन गया। मैं कहूंगी ये इस बात का प्रतीक भी है कि जैसे आदम ने परमेश्वर की अधीनता में रहना नहीं चाहा, अब भले बुरे के ज्ञान के फल को खा लिया, इस कारण से वो पहलौठे का अधिकार खो बैठा, उसी प्रकार से एसाव ने भी अपने पहलौठे का अधिकार खो दिया। हालेलुया। हालेलुया। परंतु वो सोचता है कि मेरे भाई ने मुझे अड़ंगा दिया, जबकि उसने खुद अपना अधिकार खोया था। हालेलुया। जिन भाइयों ने यूसुफ के जिन भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था, जबकि यूसुफ को पहले से ही स्वप्न में ये बात प्रकट हो गई थी कि वो अपने भाइयों पर अधिकार रखेगा, लेकिन उसके भाई इस बात से कुड़ते थे। उस कुड़न के कारण उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। लेकिन परमेश्वर ने जिसे जो अधिकार, इसलिए लिखा है अधिकार ऊपर से आता है। अधिकार, रोमियो की पुस्तक में लिखा है अधिकार ऊपर से आता है। सब प्रकार के अधिकार परमेश्वर की ओर से आते हैं। और वही बात हुई, जो अधिकार उसे मिला था, जो स्वप्न में दिखाया गया था, वो अधिकार उसे मिला। उसके भाइयों ने आकर उसके सामने दंडवत किया। हालेलुया।
अगर परमेश्वर ने किसी बात पर अधिकार दिया, उस अधिकार का सम्मान करना सीखें। और उस अधिकार का सम्मान यूसुफ ने किया। उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को विश्वास योग्य दिखाया। ऐसा नहीं है कि मिस्र में यूसुफ के पास सामने चुनौतियां नहीं थी, बहुत चुनौतियां थी। उन चुनौतियों में भी उसने उस अधिकार की वैल्यू को समझा कि परमेश्वर ने जो अधिकार मुझे स्वप्न में दिखाया है, वो मैं मेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। और उसने सृष्टिकर्ता की ओर, अपने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाए रखी और उसके सम्मुख ईमानदार भी बना रहा। उसके सामने बहुत अच्छा अवसर था कि वो पोतीपर को वहां से निकलवा दे और उस पोतीपर की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर वहां पर उसके सारी जायदाद पर, सारी धन संपत्ति पर राज करे। परंतु ये उसके लिए बहुत छोटी बात थी उस अधिकार के सामने। हालेलुया। उस अधिकार के सामने ये उसके लिए बहुत छोटी बात थी। वो जहां पर रहता, पोतीपर के यहाँ था, उस अधिकार, पोतीपर की अधीनता में, पोतीपर के अधिकार की अधीनता में रहकर उसने अधिकार की वैल्यू दिखाई। वो अगर जेल में था तो अपने जेलर की अधीनता में रहकर जेलर के अधिकार की वैल्यू का सम्मान किया। परमेश्वर ने उसे अधिकार पे, सबसे ऊंचे अधिकार पे खड़ा कर दिया कि सब पर, सबको अपने अधीन कर ले। हालेलुया। जो कोई, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य अपनी चाल चलता तो है, परंतु उसके उसके उसका मार्ग, मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। यिर्मयाह के द्वारा प्रभु ने कहा, मनुष्य चलता तो है, उसके डग उसके अधीन नहीं है। जिन्होंने अपने डग, अपने मार्ग परमेश्वर की अधीनता में दिए, उन्होंने राज किया, सच में राज किया। अब्राहम ने अपने डग परमेश्वर की अधीनता में दिए, अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में दिया। परमेश्वर ने उसे सब कुछ में, सारी जातियों में, जो हर एक विश्वास करने वाले में, जाति जाति के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए मूल पिता बना दिया। हालेलुया। अब आदम तो अविश्वासियों का मूल पिता बना, अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता बन गया। कर्ता। हालेलुया। तो हम इस बात को अगर देखें तो जो कोई उस अधिकार के वश में, नियंत्रण में रहता है, उस अधिकार की वैल्यू को समझता है। अगर सारा की दासी उस अधिकार की वैल्यू को समझती तो वह अंत समय तक सारा की अधीनता में रहकर अपने पुत्र का पालन पोषण अब्राहम के साथ वहीं पे करती, और उसके पुत्र इस्माइल को भी अपने पिता का प्यार मिलता रहता। हालेलुया। अपने आप को उसने अपनी अपनी स्वामिनी के अधीन नहीं रखा। इस कारण से उससे वो अधिकार भी छिन गया जिस अधिकार की अधीनता में थी वो। हालेलुया। अधीन रहना। हालेलुया। इसलिए लिखा है रोमियो की पत्री 6 अध्याय 12 वचन में, पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। ध्यान से सुनेंगे, रोमियो 6:12, पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। अर्थात पाप की अधिकार की अधीनता में मत हो जाओ। इसका मतलब हमें इस बात की बुद्धि होनी चाहिए, इस बात की समझ होनी चाहिए, हमें कौन से अधिकार की अधीनता में रहना है और कौन से अधिकार की अधीनता में नहीं रहना। आदम ने पाप किया, इसलिए वो पाप करने वालों का मूल पिता बना। इसलिए अब उसकी अधीनता, उस पाप की अधीनता, उस पाप के स्वभाव की अधीनता में रहना हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। उन लालसाओं की अधीनता में रहना अब हमारे में नहीं है। हमारे में, मनुष्यों में, बच्चों में, परिवारों में, सभी, मैं कहूंगी कई विश्वासियों में भी वो लालसाएं होती हैं, बहुत प्रकार की लालसाएं हो जाती हैं जिसकी अधीनता में होकर मनुष्य पाप कर जाता है।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस बात को हमारे बीच में प्रकट करते कि उन लालसाओं के अधीन मत बनो। अब आदम और हव्वा लालसा के अधीन हो गए, इसलिए पाप के वश में हो गए, पाप के अधीन हो गए, मृत्यु के अधीन हो गए, अंधकार के अधीन हो गए, ऊंट कटारों और परिश्रम और पसीने के अधीन हो गए। हालेलुया। स्त्री ने पाप करा तो स्त्री उस सारी व्यवस्था में पुरुष के अधीन हो गई, जबकि वो पुरुष की सहायक बनी थी, इसलिए परंतु वो पुरुष के अधीन हो गई। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आकर स्त्री को फिर से सहायक का दर्जा दे दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है रोमियो 6:14 में कि तुम अनुग्रह के अधीन हो, तुम अनुग्रह के अधीन बनो, अनुग्रह के अधीन हो तुम, इसलिए तुम पाप की प्रभुता तुम पर ना होने पाए, पाप की व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो जाओ। व्यवस्था क्यों दी गई? कि हम पूरी व्यवस्था को पालन करें। मनुष्य में व्यवस्था को पालन करने की वो क्या कहें, अधीनता में रहने की वो योग्यता आदम से आई ही नहीं, तो वो कैसे अधीन हो जाए? हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अंधकार के अधीन सौंप कर हमारे लिए, अपने आप को उस पाप की व्यवस्था के अधीन सौंप कर हमारे लिए सारी आज्ञाओं को पूरा करते हुए हमें विश्वास के अधीन अर्थात विश्वास के द्वारा मिले हुए अनुग्रह के अधीन कर दिया। हालेलुया। हमें अनुग्रह के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? अनुग्रह के अधीन। कहेंगे अनुग्रह के अधीन। अनुग्रह। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि रोमियो 13:5 में अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वन विवेक भी यही गवाही देता है। हालेलुया। अगर कोई अधीन नहीं है, मान लो अगर स्टूडेंट टीचर के अधीन नहीं है, तो उस टीचर का क्रोध स्टूडेंट पे भड़केगा। पुत्र पिता के अधीन नहीं है तो पिता का क्रोध पुत्र पे भड़केगा। अगर कोई बॉस के कोई एम्प्लॉय अपने बॉस के अधीन नहीं है तो बॉस का क्रोध अपने एम्प्लॉय पे भड़केगा। हालेलुया। इसका मतलब अधीन ना रहना क्रोध को उपजाता है। अधीन ना रहना क्रोध को उपजाता है। इसलिए लिखा है कि अधीन रहना ना केवल उस क्रोध से परंतु डर से भी आवश्यक है, अर्थात परमेश्वर का भय मानने के कारण आवश्यक है। यदि हम किसी का भय मानते हैं, किसी का आदर करते हैं और उसके क्रोध से डरते हैं, तो हम अधीन रहना सीखेंगे। आमीन। अगर हमारे मन में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के अधिकार के प्रति या परमेश्वर की ओर से दिए गए अधिकार, जिस भी अधिकार के अंडर हमें, अगर उस अधिकार के प्रति अगर हमारे मन में कुछ भय कुछ आदर होगा तो हम उसके क्रोध से डरेंगे। हालेलुया। और अगर क्रोध से नहीं डरते हैं तो पाप जयवंत होता है। हालेलुया। अगर आपकी कॉन्शियस, आपका विवेक इस बात की गवाही देता है कि कोई गुस्सा कर ले तो कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पाप है। यह अधीनता का इनकार करना है, यह अधिकार का इनकार करना है। हालेलुया।
बच्चों को माता पिता के, स्टूडेंट को टीचर के, एक एम्प्लॉय को अपने ऑफिसर के अधीन रहना आवश्यक है, कलीसिया को अपने पास्टर के अधीन रहना आवश्यक है, क्योंकि ये सब अधिकार परमेश्वर की ओर से है। बल्कि जितने भी अधिकारी हैं जगत में, उन अधिकारियों के अधीन रहना आवश्यक है। हालेलुया। परंतु हम वहां पर अधीनता को स्वीकार नहीं कर सकते जो परमेश्वर की अधीनता में नहीं है। हालेलुया। जैसे नबूकदनेस्सर परमेश्वर की अधीनता में नहीं था जब, और वो कहता था कि तुम उस मूर्ति के आगे दंडवत करो, शद्रक मेशक अबेदगो ने उस अधिकार को नहीं माना। जब उन्होंने बोला कि तुम्हें सिर्फ राजा का की ही भक्ति करनी पड़ेगी, दानियल ने इस बात को नहीं माना। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने किसकी अधीनता को माना? क्योंकि राजा उस समय तक परमेश्वर की अधीनता में नहीं है। वो परमेश्वर का आदर नहीं कर रहा, वो अपने आप को ऑनर कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है और परमेश्वर का इनकार कर रहा है। इसलिए उन्होंने उसकी अधीनता को नहीं माना, क्योंकि वो परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को सौंप चुके थे। लेकिन जो कोई उस अधीनता के अधिकार में, अर्थात उस अधिकार के, परमेश्वर के अधिकार के अधीनता में जिसने अपने आप को सौंपा हुआ है, उसका आदर करना आवश्यक है। चाहे वो बॉस हो, चाहे माता पिता हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें अधिकार में रहना व्यवस्था सिखाती है। हालेलुया। वरन अगर हम कहें तो लिखा है कि अगर तो हमारा स्वामी अगर कुटिल भी हो तो भी तुम उसकी अधीनता में जब हो, अगर वो व्यर्थ में क्रोध करने वाला भी हो और तुम उसकी अधीनता में हो, तो तुम्हें उस अधिकार का सम्मान करना होगा। आमीन। पहला पत्रस 2 अध्याय 18 वचन में लिखा है, हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामी के अधीन रहो, ना केवल भलों और नम्रों के, पर कुटिल के भी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। प्रभु के लिए, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के, इसलिए कि वह सबका प्रधान है। हालेलुया। प्रभु का एक वचन रोमियो की पत्री और इसमें 13 अध्याय में एक बात बताता है। प्रभु की ओर से एक बात हम पर प्रकट होती है। 13 अध्याय 2 वचन, जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हालेलुया। जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। हालेलुया। हाकिम ऐसे ही नहीं ठहराया गया। मैं सोचती हूँ परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को हाकिम क्यों बनने दिया, दोष लगाने वाला क्यों बनने दिया? उसे उस
नेगेटिविटी में क्यों आने दिया, उस विरोध में क्यों आने दिया? हम जैसों को परखने के लिए, हम जैसों को ये समझ आए कि जिन भी बातों का दोष हम पर आता है उन बातों को हम सुधार लें। हालेलुया। लिखा है कि वो तो सदा ही परमेश्वर के सम्मुख मनुष्यों के लिए दोष ही निकालता रहता है। उसने तो अय्यूब जैसे धर्मी जन के लिए भी दोष निकाला, प्रभु यीशु मसीह में दोष निकालने की कोशिश करी, दाऊद को परखा, सुलेमान को परखा, बहुत से लोगों को परखा। हालेलुया। एक जगह लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक में कि भविष्यवक्ताओं में परमेश्वर की ओर से एक झूठ बोलने वाला आत्मा प्रवेश करवाया गया कि वो परखे परखे जाएं कि वो परमेश्वर की इच्छा को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। हालेलुया। जब यिर्मयाह परमेश्वर की ओर से बोल रहे थे, परंतु वो भविष्यवक्ता उस झूठ बोलने वाली स्पिरिट के, उस आत्मा के अधीनता में होकर बोल रहे थे, तो क्या मनुष्य समझ पाएगा, विश्वास कर पाएगा कि यिर्मयाह परमेश्वर की ओर से बोल रहा है? हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में रखा है, जिसे परमेश्वर ने अपनी अधीनता में रखा है, उस अधीनता का सम्मान करे, उस अधीनता का। वो यिर्मयाह जो है परमेश्वर की पूरी अधीनता में रहता था। उसे चाहे कोई कितना भी कैद में डाल दे, कोई कितना भी उसके साथ बुरा व्यवहार कर ले, परंतु उसने जो बोलना है सच ही बोलना है। हालेलुया। उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन ऐसा सौंप रखा था कि वो परमेश्वर की इच्छा के अलावा के से हटकर कुछ बोलता ही नहीं था। उसने परमेश्वर के अधिकार का इतना सम्मान कर रखा था, और मनुष्य जब उस अधिकार का सम्मान नहीं करते थे तो वो दोषी ठहरते थे। हालेलुया। उस अधिकार का आदर करना परमेश्वर सिखाते, इसलिए शैतान जो है ना, वो परखने के लिए, यही परखने के लिए भेजा गया, वो बनाया, वो स्वर्गदूत बनाया ही इसीलिए गया कि वो हमें परखे कि हम अधिकार का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम अधिकार का की अधीनता में कितने रहते हैं, और हम अधिकार का आदर सम्मान कितना करते हैं। उस अधिकार से हम के जिसके पास अधिकार है उसका भय, उसके क्रोध से कितना डरते हैं, सबसे बढ़कर परमेश्वर के क्रोध से, और दूसरा जिसे अधिकार में खड़ा किया, क्योंकि अधिकार किसी मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हम परमेश्वर की अधीनता में होकर शैतान का सामना कर सकते हैं, परंतु अपनी बुद्धि से शैतान का सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थनाओं में बने रहकर, परमेश्वर के नियंत्रण में रहकर हम दुष्टता की हर चाल का सामना कर सकते हैं, कि प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। जो कोई भी प्रभु के अधिकार के अधीनता में है वो शैतान का सामना कर सकता है। अगर हम कहें कि हम अपनी सारी चाल चलन में जैसा मर्जी चले और कहे शैतान मुझसे दूर हो जा, शैतान मुझसे दूर हो जा, वो कहे, वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर। हालेलुया। वो क्या करेगा? हंसेगा। अधीनता में रहना तो जानते नहीं है, मुझे भगा रहे हैं, मुझे देखो मैं कितना अधीनता के विरोध में हूँ। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के विश्वास और परमेश्वर की अधीनता रहने से, अधीन रहने से ही शैतान जो है डरता है, क्रोध करता है उन लोगों पे। हालेलुया। उनका उनका ही विरोध करता है जो परमेश्वर की अधीनता में रहना अपने वश में रखते, अपने अंगों को, अपने शरीर को, अपने पाँव को, अपने डगों को नियंत्रण में रखते हैं कि परमेश्वर की अधीनता में चलना है। ऐसे लोगों को कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का शैतान विरोध करता है, क्योंकि उसने खुद वश में रहना नहीं सीखा। इसलिए मनुष्यों को भी वश में न रहने, उस अधिकार के वश, उस अधिकार की अधीनता में रहना न रहने देने के लिए उत्साहित करता है। मत अधिकार का सम्मान करो, मत उसकी बात को मानो,
मत उसकी अधिकार का आदर करो। जैसे कि हमने पढ़ा कि अभी उस क्रोध के कारण वो तलवार लिए ऐसे ही नहीं खड़ा। हालेलुया। हाकिम जो है अच्छे कामों के लिए नहीं है, वो तुम्हारे बुरे कामों के लिए तलवार लिए खड़ा है। पहले तो वो गलत शिक्षा देता है, फिर वो तुम पर तलवार चलाना चाहता है। हालेलुया। पहले गलत बातों की और मन अभिलाषाओं की और मन लगाने की कोशिश करवाता है। जैसे कि यहोवा से भी कहा, देख तो सही उस फल को, देख तो सही उस फल को, कितना मधुर है, कितना मीठा है, कितना बुद्धि देने वाला है। तेरी आंखें खुल जाएंगी। तो वो देखेगी कैसे अगर उसकी आंखें बंद हैं तो। हालेलुया। इब्रानियों 12:9 में लिखा है, जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें। हालेलुया। शारीरिक पिता को अधिकार है ताड़ना देने का, शारीरिक टीचर को अधिकार है ताड़ना देने का, शारीरिक बॉसेस को अधिकार है अगर ताड़ना देने का, क्रोध करने का, तो उस सबसे बढ़कर परमेश्वर पिता के पास अधिकार है ताड़ना देने का। हालेलुया। वो अपनी ताड़नाओं के द्वारा हमें सीखने में सहायता करते हैं, जैसे कि हम कल भी सीख रहे थे, परसों भी सीख रहे थे कि उसमें परमेश्वर हमें उन बातों को, उन आंधी तूफानों को सामने आने देता है, उस गर्जन को सामने आने देता है कि हम उसका भय माने, उसका आदर करें और हम पाप ना करें, उस अधिकार की अधीनता में, उसके वश में रहें। हालेलुया। इसलिए पत्नी पति के अधिकार को समझे, बच्चे माता पिता के अधिकार को समझे, उसके अधीनता में रहें, सेवक अपने स्वामी के अधिकार के अधीनता में रहें, उसे समझे, कलीसिया परमेश्वर की अधीनता में रहे और परमेश्वर की ओर से खड़े हुए लोगों के अधीनता में रहे। परंतु फिर भी परमेश्वर की ओर से खड़े हुए लोगों को भी ये कहा जाता है कि अपने आप को आदर्श बनाओ, अधिकार मत रखो। हालेलुया। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जितने लोग तुम्हारे सिखाने के लिए हैं, उनकी अधीनता में रहो। कलीसिया को कहा गया कि तुम अधीनता में रहो, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर के सेवक है उनसे उनको कहा गया कि तुम अधिकार का गलत इस्तेमाल ना करो, परंतु अपने आप को, खुद को आदर्श बनाओ लोगों के लिए, कि लोग अपने आप से ही परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर के अधीनता में रहना सीख जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं भी उस अधिकार का के अधीनता में रहकर, पिता मुझ में है, पिता जो कहता है वो मैं करता हूँ, पिता जो बोलता है वो मैं सुनता हूँ, पिता जो दिखाता है वही देखता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पे भी अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा, पिता के अधीन रहना सिखाया। मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि माता पिता बच्चों के और बच्चे माता पिता के साथ प्रेम रखें। हालेलुया। ऐसा वो सिखाने के लिए आएगा। हालेलुया। और वो आए और हमें उस प्रेम में बने रहने और उस अधिकार के को अपना आदर्श समझते हुए, प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श समझते हुए उस अधिकार की अधीनता में बने रहने के लिए हमारे हमारे सामने एक एग्जाम्पल दे गए, एक रोल मॉडल बन गए हमारे लिए, कि मुझे देखो, जैसा मैंने प्रेम करा वैसे तुम प्रेम करो, जैसा मैं पिता के अधीन रहा वैसे तुम भी अधीन रहो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इस अधिकार के विषय में बताया है
परंतु फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों के अधीन नहीं, स्वर्गदूतों को मनुष्यों के अधीन बनाया। परंतु वो स्वर्गदूत जिसने परमेश्वर के अधीन न रहना चाहा, वो मनुष्यों को भी परमेश्वर के अधीन या उस अधिकार के अधीन ना रहने देने की शिक्षा देता है, और फिर उसके बाद उन पर दोष भी लगाता है, फिर तलवार भी लेके खड़ा हो जाता है। इसलिए हाकिम तो बनाए इसीलिए गया है। क्या हम परमेश्वर की अधीनता में, इस वचन की अधीनता में, पवित्र आत्मा की अधीनता में रहना सीख पाएंगे? क्या हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ ऐसा होगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पहले से चिता दिया था अधिकार की अधीनता में रहने के विषय में, कि शैतान तुम्हें भटकना चाहता है, प्रार्थना करो। हालेलुया। वो तुम्हें भटकाना चाहता है, परंतु जब तू विश्वास करे, इसका मतलब तू विश्वास से भटकेगा, तू अधिकार की अधीनता में नहीं रहेगा, तू अधिकार का इनकार करेगा। हालेलुया। लेकिन जब तू विश्वास करे तो अपने भाइयों को अपने साथ ले लेना, उन्हें भी ऐसा ही सिखाना कि वो अधिकार की अधीनता में रहने पाए। हालेलुया। अधिकार की अधीनता में क्रोध के कारण, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रोमियो 13 अध्याय में, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। दंड मिलेगा क्रोध के कारण। दंड, क्रोध में गुस्सा, जब कोई किसी से नाराज होता है, किसी से क्रोधित होता है, तो क्या देता है? दंड देता है। क्रोध के कारण दंड मिलेगा, इसलिए हमें उस अधिकार का आदर करना चाहिए। परमेश्वर ने व्यवस्था दी, व्यवस्था को पूरा ना करने के कारण परमेश्वर को स्वयं आना पड़ा उस अधिकार की अधीनता में हमें देने के लिए। हालेलुया। उस अधिकार को हम जाने जिसे आदम और हव्वा खो बैठे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, परंतु मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने, बीमारों को चंगा करने, परंतु पृथ्वी की सारी 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 दुष्टता की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। मनुष्य को जन्म से पहले का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन पाप के कारण अधिकार खो बैठा था। प्रभु यीशु मसीह ने आकर फिर से अधिकार को के विषय में अवगत कराया, हमें सिखाया, हम पर प्रकट किया कि अधिकार की अधीनता में रहना क्या है। जो अधिकार की अधीनता में रहेगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। जो अधिकार की अधीनता में रहेगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया। जो अधिकार की अधीनता में रहेगा वो जीवन पाएगा। और अधिकार की अधीनता में रहना ही दीनता है। हालेलुया। अधिकार की अधीनता में रहना ही नम्रता है, और ये आत्मा के फल है। और प्रभु उन्हीं फलों को लेना मांगते हैं। पेड़ के पास फल नहीं था, पेड़ का इनकार कर दिया, तो उसमें अब फल लगे ही नहीं। हालेलुया। परंतु जीवन के वृक्ष का फल यही है कि नम्र और दीन हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाओ। परमेश्वर जो कहते हैं उसे मानो, उसे सुनो, उसे मानो, उसके अनुकूल चलो, ताकि उस क्रोध से बच जाओ जिसके कारण दंड आएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर प्रकार के दंड से बचाना चाहते हैं, क्रोध से बचाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें बुराई से बचाना चाहते हैं।
परमेश्वर हमें शत्रु की अधीनता से बचाना चाहते हैं कि शत्रु के अधीन ना हो जाएं। अगर बाइबल के पुराने नियम में देखें तो जहां जहां लोगों ने परमेश्वर के लोगों का, राजाओं का या भविष्यवक्ताओं का इनकार किया या परमेश्वर की आज्ञाओं का, व्यवस्था का इनकार किया, वहां वहां लोग या तो मरे या फिर पड़ोसी राजाओं ने आकर युद्ध करके उन्हें अपनी अधीनता में ले लिया, दासत्व में चले गए। इसलिए अधिकार का आदर सम्मान न करना दासत्व में जाने को प्रकट करता है। किसके दास हो तुम? प्रभु ने इसीलिए बोला शास्त्रियों फरीसियों से कि तुम किसके दास हो। जब प्रभु से लोगों ने पूछा कि तू किस अधिकार से ये सब कुछ करता है, प्रभु ने कहा तुम बताओ, तुमने किस अधिकार से भविष्यवक्ताओं को मार डाला? किस अधिकार से तुमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डाला? उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि उनका सब बातें झूठ को प्रकट करती थी। इसलिए प्रभु ने कहा तुम उस पिता को अपना उसको अपना पिता मानते हो जो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तुम उसके अधीन हो। इसलिए प्रभु कहते हैं उसके अधीन मत हो जाओ, झूठ के अधीन मत हो जाओ। कुछ लोग बहुत सफाई से झूठ बोल जाते हैं, झूठ के अधीन मत हो जाओ। कुछ लोग बहुत आंखें चुरा कर ऐसे ऐसे काम करना पसंद करते हैं जैसे उन्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। इसलिए उन बातों के लिए आज ही पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा मांगे और उन बातों के अधीन ना होने को अपने आप को सौंप दें, ताकि परमेश्वर के अधीन रहना सीख जाएं। परमेश्वर के अधीन रहें, क्योंकि वो हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमें व्यवस्था के श्रापों से और दासत्व से आजाद करने वाला परमेश्वर है। वो चाहते हैं कि हम उन सारी बातों से स्वतंत्र हो जाएं, कि हम पर किसी भी प्रकार की दंड की आज्ञा ना हो। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे प्राणों को बचाना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन इब्रानियों की पत्री में लिखा है, इसका 13 अध्याय 17 वचन में, कि अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। कि वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। अगर तुम उस अधीनता को नहीं समझोगे और अधीन नहीं रहोगे, उस अधिकार को नहीं समझोगे, उसके अधीन नहीं रहोगे, तो तुम्हारे अगुए जब शोकित होंगे, तुम्हारे लीडर जब शोकित होंगे, तुम्हारे टीचर जब शोकित होंगे, जब तुम्हारे जो भी लोग जो जिनकी अधीनता में तुम हो, जब वो शोकित होंगे, तो वो ठंडी सांस ले लेकर तुम्हारे लिए कार्य तो करेंगे, परंतु ठंडी सांस लेकर। तुम्हारे लिए सेवा तो करेंगे ठंडी सांस लेकर। तुम्हारे लिए प्रार्थना तो करेंगे ठंडी सांस लेकर। ऐसी दशा में प्रभु कहते हैं तुम्हें कुछ लाभ नहीं हो। जब तुम उस अधिकार का आदर नहीं करते तो तुम्हें कुछ लाभ नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि उन्हें तो जो करना है, उन्हें तो प्रार्थना करनी है, परंतु तुम्हारे दिए गए सताव के कारण, तुम्हारे दिए गए आज्ञा उल्लंघन के कारण, तुम्हारे किए गए विरोध के कारण, अगर तुम्हारे अगुओं को, तुम्हारे टीचर्स को, तुम्हारे लीडर्स को अगर ठंडी सांसें भरनी पड़े, तो उनकी प्रार्थनाओं से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। कई लोग कहते हैं ना, प्रार्थना तो कराई थी पर कुछ फायदा नहीं मिला। जिनके मन में थोड़ा बहुत भी अधिकार का सम्मान नहीं होता, ऐसे ही लोगों के मुंह से ये बात सुनने को मिलती है। हालेलुया। उस अधिकार का सम्मान करने के विषय में परमेश्वर बोलते हैं, बाइबल बोलती है, और बाइबल में ही ये बात लिखी है कि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए हम उस अधिकार के अधीन नम्रता और दीनता से रहें, और किसी प्रकार के दंड के भागीदार भी ना हो, और ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर किसी प्रार्थना से हमें कुछ लाभ भी ना मिले। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है
कि हम अगर उपवास भी रख रहे हैं, हम प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस अधिकार की वैल्यू नहीं समझ रहे, उस अधिकार के द्वारा बोली गई बातों की वैल्यू नहीं समझ रहे, उस अधिकार के अधीन रहना नहीं जान रहे, जिसे जिससे अभिषेक मिला है, उस अभिषेक के अधीन नहीं रहना चाह रहे, तो समझ लो आप परमेश्वर का इनकार करें, परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार का इनकार कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर प्रसन्न होंगे? हालेलुया। चाहे वो अधिकार किसी का भी हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई लीडर हो, कोई भी ऐसा जन, कोई स्वामी हो, कोई ऐसा बॉस हो, किसी भी तरह का कोई अधिकारी जन हो, हर एक अधिकारी जन के अधीन रहना सीखे, ताकि जो कहा जाता है उसे नम्रता से कर पाए, जो कहा जाता है उसे दीनता से कर पाए, हर्ष के साथ कर पाए, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। आमीन। आइए हम इस विषय में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें इस बात को समझने में कई बार बहुत कठिनाई होती है कि हम कई बार ऐसा मनुष्यों से हो जाता है, विश्वासियों से भी हो जाता है, परंतु प्रभु हमें सिखा रहे हैं आज हमारे जीवन में जितनी भी ऐसी बातें हैं जो हम उस अधिकार को ना समझकर, पवित्र आत्मा के अधिकार को ना समझकर, परमेश्वर के अधिकार को ना समझकर, वचन के अधिकार को ना समझकर, अपने लीडर्स, अपने पेरेंट्स के अधिकार को ना समझकर, हम अपने स्वामी के अधिकार को ना समझकर, हम जो कुछ भी हम गलतियां करते हैं और विरोध करते हैं, और अनजाने में झूठ बोलकर या बुरी बातें करके जो भी हमसे बुराई होती है, चाहे अकेले में चाहे सामने से, आज हम उन सब बातों के लिए एक बार फिर से क्षमा मांगते हुए अपने मनों में वाचा बांधेंगे कि हम अधीनता में, नम्रता और दीनता में बने रहेंगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। चाहे पति पत्नी के बीच का संबंध हो, चाहे भाई बहनों के बीच का संबंध हो, चाहे कोई किसी भी तरह के ऐसी अधीनता का संबंध हो, उस अधिकार का संबंध हो, उस अधिकार को हमें समझते हुए हमें खास तौर पे जो परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम परमेश्वर की महिमा के अधीन हो जाएं, हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाएं, उन सब बातों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हमारे डग भटक जाते हैं, हम अपने डगों को, अपने पाँव को अपने वश में नहीं कर पाते, परंतु किस रीति से प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं जो नहीं करना चाहता मुझसे हो जाता है, जो मैं करना चाहता वो नहीं हो सकता, लेकिन बाद में वही प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैंने अपने देह को मारना, कूटना और वश में लाना सीख लिया है, और इससे मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। तो वो हमें भी वो दौड़ पूरी करनी है, हमें भी वश में लाना है, हमें भी अपने डगों को, अपने पाँव को वश में लाना है, हमें भी उस सारी अधीनता में बने रहना है, हमें भी प्रभु जी उस क्रोध से बच के रहना है जिस क्रोध के विषय में बाइबल कहती है। तो वो हमें भी आपकी इच्छा को पूरा करना है, हमें भी आपकी योजना में खरा उतरना है। आज हमें प्रभु जी वो ही आप दें कि हम कुछ भी व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का दोष लगाना, व्यर्थ की गड़बड़ी, व्यर्थ का विरोध करना ना सीखें। इसराइलियों ने मूसा का विरोध किया, अधिकार का विरोध किया, लाखों लोग जंगलों में ढेर हो गए। जिन भी राजाओं ने उस अधिकार का सम्मान नहीं किया, वो अपनी सेनाओं समेत मारे गए, परंतु जिन राजाओं ने अधिकार का सम्मान किया, दाऊद का सम्मान किया, अन्य ऐसे राजाओं का जो आपके अधीनता में थे, उनका सम्मान किया, उनके पास अपने प्रेम की भेंट को लाते रहे और अपनी अधीनता को उनके सम्मुख प्रकट करते रहे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते रहे, उन सब ने आशीष पाया, वो फूले फले और बड़े, क्योंकि ये आशीष आपने स्वर्ग से पहले मनुष्य को बनाने से पहले ही दे दिया। इसलिए जो कोई भी उस अधिकार की अधीनता में रहता है, वो इस आशीष को पाता है कि फूलो फलो और सारी पृथ्वी पे में भर जाओ, फैल जाओ। प्रभु आपकी आशीष गर्भ में रचने से पहले से ही हमारे लिए है, जो ज्ञान न होने के कारण हमारे जीवन में नहीं थी,
और हम दंड को झेल रहे थे, परंतु आज हम कहते हैं कि हमने आपके सत्य को जाना है। सत्य के कारण प्रभु हमें उस अधिकार के वश में रहना, उस अधीनता में रहना सीखने दें, और उसके अनुसार चलने के लिए हमारे पांव ना भटकने पाए। आज से हम अपने शरीरों को, अपने डगों को वश में करना सीख जाएं। प्रभु आपकी महिमा में आज से हम वो नम्रता और दीनता को सीख जाएं और उसके अनुसार कर पाए, ताकि हमारी कोई भी प्रार्थना और आपकी ओर से किसी भी प्रार्थना का उत्तर आने से कोई भी विलंब ना होने पाए। हमारी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचे और उसका लाभ हम तक पहुंचे, उसका उत्तर हम तक पहुंचे। आपके लोगों के द्वारा की गई प्रार्थनाओं का उत्तर हम पर पहुंचे, आपके लोगों के द्वारा की गई बातों का उत्तर हम तक पहुंचे। वो जितने भी लोग प्रभु जी प्रार्थनाएं करते हुए प्रभु जी आपके बच्चों को ब्लेसिंग देते हैं, उनका उत्तर पहुंचे, उनको उनसे लाभ पहुंचे, छुटकारे हों, चंगाइयां हों। जिनको भी अभी तक चंगाइयां और छुटकारे नहीं मिल पा रहे, उन अधिकार की अधीनता में बने नहीं रह पा रहे, उस अधिकार की अधीनता में बने रहने में नम्र और दीन नहीं हो पा रहे, आज मैं सबके लिए नम्र और दीन होना और उस प्रार्थनाओं का उत्तर, उस आशीषों का उत्तर, उन चंगाइयों का उत्तर, उन भली महिमा का उत्तर पाने की आशीष बोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम। प्रभु आज सारे उस दंड की आज्ञा कैंसिल करते हैं आपके लहू के कारण, क्योंकि आपने अपने लहू दाम के रूप में देकर अपने लोगों को उस व्यवस्था के श्रापों से, उस दंड के आज्ञा से आजाद कर दिया है। प्रभु हम आपकी महिमा में उस दंड की आज्ञा से हर एक जन को आजाद होना बोलते हैं आपके लहू के कारण, क्योंकि आपने अपने लहू का दाम देकर हमारे प्राण को बचा लिया है, उस दंड से बचा लिया है। प्रभु यीशु के नाम में मैं उस दंड से बचने की आशीष बोलती हूँ हर एक जन के लिए। आज हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कंगाली, हर एक घटी, हर एक उस मूर्ता से हर एक जन को आज मैं छुटकारा पाने की आशीष बोलती हूँ, और आपके मार्ग पर सच्चाई और खराई से चलने की आशीष बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। जिन भी बातों को अपने वश में नहीं कर पाए, आज हम उन सब बातों को अपने वश में करने की आशीष बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। एक नया बल बोलती हूँ अपनी दुर्बलताओं पे नियंत्रण करने के लिए। परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, शैतान का सामना करें और वो तुम्हारे आगे से भाग जाए। आज परमेश्वर की अधीनता में होने की आशीष बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर की ओर से दिए गए अधिकारों की अधीनता में बने रहने की और हर बुराई पर जय प्राप्त करने की आशीष बोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम। जय पाए यीशु मसीह के नाम में। ओला रिया कल शकल रे, ओली शिली रिया कल शकल रिया, ओला री पगल, हर एक घमंड, हर एक ऊंचेपन को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं, हर एक ढीठपन को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं, हर एक उन दुर्बलताओं में होकर प्रभु आपके वश में नहीं रह पाए, उन सब बातों को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपने तो प्रभु पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी आशीषों को भी अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, उस स्वर्गीय महिमा को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ प्रभु, हम अपने अपने अहंकार, अपने आत्मसम्मान को क्यों वश में रखते हैं? आज हम अपने अहंकार और आत्मसम्मान को अपने पास से दूर हो जाना बोलते हैं और कहते हैं कि मसीह का की नम्रता और दीनता हम में ऐसी हो कि जैसे मसीह इस धरती पर चले, हमें भी वैसे ही चलना है। प्रभु आपके जैसा बना ले, हमें आपके जैसा होना है। प्रभु हमारे में जितना भी घमंड और उच्चपन की बातें हैं, उन्हें हमसे उनसे आज हमें उस स्वभाव से आजाद होने दे और नम्र होने दे और दीन होने दे। मैं हर एक जन के लिए बोलती हूँ, और नम्र हो जाओ और दीन हो जाए, पहले से भी बढ़कर। जिन बातों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, सफल हो जाए, सफलता पाए यीशु के नाम में। प्रभु की ओर से उस ब्लेसिंग को कि फूलो फलो और बढ़ो, सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, इस ब्लेसिंग को सबके लिए होना बोलते कि प्रभु की इच्छा सब में पूरी हो जाए। आज मैं हर एक अंधकार की बात पर जय प्राप्त करने की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु के नाम। हर एक बुराई पर जय प्राप्त करनी, संसार की अभिलाषाओं, संसार की बातों पर मन लगाने से बढ़कर आपकी अधीनता में रहकर ब्लेसिंग पाए, इस बात की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु के नाम।
कोई भी जन अपनी आशीषों से वंचित न रहने पाए, कोई भी जन प्रभु। इसलिए हर एक जन के लिए आपकी बुद्धि को मांगते हैं प्रभु जी, बुद्धि दें प्रभु, अपनी बुद्धि से भर दे। लिखा है कि यदि तुम्हारे पास बुद्धि घटी हो तो उससे मांगो तो वह तुम्हें देगा। आपके अधिकार के अधीनता में, आपकी अधीनता में रहना और आज्ञाकारी रहने के लिए बुद्धि मांगते हैं प्रभु। यीशु के नाम में बुद्धि दीजिए, वो सच्चा प्रेम दीजिए कि किसी भी रीति से हाकिम हाकिम के क्रोध में होकर उसकी तलवार का कारण ना, उसकी तलवार चलने का कारण ना बनने पाए। किसी के जीवन में भी कोई भी बुराई और कोई भी दंड की आज्ञा ना आने पाए प्रभु जी। इन दिनों में जो भी प्रभु जी आपकी पहचान के विरोध में कार्य हैं, उनमें भी फंसने से बचने में आपके लोगों की सहायता, आपकी बुद्धि सबके मन बुद्धि विचारों पर आपके लहू को बोलते हैं, यीशु मसीह के लहू को बोलते हैं कि हर बुराई से बचे रहें, कि आपकी भलाई को पा जाए, किसी प्रकार की परीक्षा में न पड़े। इसलिए बुरी संगति में बैठने से प्रभु जो अधिकार का विरोध होता है, उस बुरी संगति में न बैठे और आपकी अधीनता में बने रहे। आज प्रभु जी आपकी संगति में आने को बोलते हैं। आपने तो मनुष्य को गर्भ से ही अधीनता में रहना सिखाया प्रभु जी। आपने एक दायरा बनाया, एक प्रभु जी नियम बनाया, उस नियम में चलने को सिखाया। उस नियम से पहले यदि बच्चा जन्म ले ले तो वो मर जाता है। प्रभु जी उस नियम के अधीन आपने चलना सिखाया, गर्भ ही से सिखाया। परंतु पाप के कारण, पाप के स्वभाव के कारण जो प्रभु जी हम नियम का विरोध करते थे, आज हम फिर से प्रभु अपने आप को आप पर विश्वास करते हुए आपकी अधीनता में देते हैं कि आपकी इच्छा हम में पूरी हो, सारी कलीसिया में पूरी हो, सब लोगों में पूरी हो। नम्र हो जाए, दीन हो जाए, नम्र हो जाए, दीन हो जाए, किसी पर दोष ना लगाए, किसी का विरोध ना करे, परंतु आपस में प्रेम करने वाले हो जाए। यीशु मसीह प्रभु के नाम में बोलो धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हुए पवित्र पिता आपकी भली इच्छा को पूरा होना बोलो। आइए पवित्र प्रेमी परमेश्वर हर एक जन को छू लीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी सृष्टि में खड़े रहे। ओ प्रभु उस अंधकार में खड़े रहे जब तक पिता ने नहीं बोला। आपने प्रकृति को में उजाला नहीं होने दिया, आपने प्रकृति में कुछ भी रचने नहीं दिया। हाँ प्रभु पवित्र आत्मा जी, वो संयम और नियंत्रण हमें चाहिए कि हम आपके उत्तर की बाट जोते, हम आपकी इच्छा को जानते हुए हम उसके अनुसार चलने वाले हो जाएं। पवित्र आत्मा जी आइए हमें राज कीजिए कि वचन के अनुसार चलने में हमारी सहायता कीजिए। हम में रहिए और हम में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य कीजिए। आपके नियंत्रण में सौंप दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु नाम से, आमीन। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु ने अपनी दया के कारण, अपने प्रेम के कारण व्यवस्था के नियंत्रण में रहकर व्यवस्था को क्रूस पे पूरा किया, उस अधीनता को पूरा किया, उस नम्रता में होकर हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे श्रापों से छुटकारे के लिए सारी दंड की आज्ञा को स्वयं सह लिया। उससे पहले कहा ये मेरी देह है जो तो तुम सबके लिए दी जाती है। प्रभु आप अपने अपनी देह को, अपने प्राण को, अपने आत्मा को हम सब के लिए दे दिया। किसी भी भली वस्तु को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, किसी भी भलाई को, परंतु आपने हमारे लिए सारी भलाइयां दे दी कि हम भलाइयों को पा जाए और भले भले काम करें। आपने सब कुछ सहते हुए भी परमेश्वर पिता सारे जगत के लिए भलाई को पूरा किया, कि सारे जगत को क्षमा कर दिया, सारे जगत को, सारे कार्य को पूरा किया। प्रभु जी वही चाल चलन, वही महिमा हम सब आपकी देह की सहभागिता में होकर हम सब में होने पाए। आपने रोटी को तोड़ते हुए कहा कि इसे आपस में बांट लो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, जैसे मैंने पिता की इच्छा को पूरा किया, ऐसा ही तुम भी करो। आज हम एक बार फिर से उस बातों को स्मरण करते हुए अधिकार की अधीनता में रहना, नम्र और दीन रहना और आज्ञाकारी रहना सीख जाएं।
हम आपके देह के अंग बनकर जैसा आपने धरती पर कार्य किया वैसा ही हम भी कर पाए, जैसा आपने पिता की इच्छा को पूरा किया ऐसा हम भी कर पाए। हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं प्रभु, आप इसे प्रभु जी सबके जीवनों में आज एक बार फिर से प्रभु जी इस रोटी को ग्रहण करने में सबकी सहायता करें और पिता की इच्छा सब में पूरी हो जाए। ओला रहा पकला तेर का कलश शिकल रिहा पकला तेर का कलश ले लिया। ओला रहा पकला तेर का कलश ले ले हार पकला तेर का कलश ले लिया। ओ पिता आपकी इच्छा सब में पूरी हो, आपकी इच्छा सब में पूरी हो। कोई भी दंड का अधिकारी ना रहे, क्योंकि आपने सबकी दंड की आज्ञा को आपने सह लिया। हमें उन सारे दंड से आजाद करें, सब प्रकार के दंड से आजाद करें, हमें सब प्रकार के दंड से आजाद करें प्रभु जी। आज ही से प्रभु जी हम आपकी महिमा को, आपकी इच्छा को पूरा करने वाले बन जाएं, आपकी योजना के अनुसार चलने वाले बन जाएं। आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके नियंत्रण में सौंप देते हैं हम अपने आप को। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ सभी लोग सबकी ओर हाथ उठाते हुए कहेंगे प्रभु आपके नियंत्रण में सौंप दें। इन उपवासों में, इन प्रार्थनाओं में हमें आपके नियंत्रण में रहना आप सिखा रहे हैं। आप हमें प्रभु जी उस साइकिल में रहना, इससे प्रभु जी आप अपनी महिमा में जैसा आप आज्ञा दे उसके अनुसार चलना सिखा रहे हैं। प्रार्थनाओं में भी बने रहने में और आपके वचन में भी बने रहने में आप हमें सिखा रहे हैं, और हम उसे पूर्ण रीति से सीख पाए और किसी बात का विरोध न करके आपकी इच्छा को पूरा कर पाए। इसी रीति से प्रभु हम आपस में एक दूसरे के लिए भी ऐसा ही नम्र रहकर, एक दूसरे के लिए प्रेम रखते हुए एक दूसरे के लिए भलाई कर पाए, ताकि हम प्रभु जी अपने अपने अगुओं के अधीन रहकर आपकी इच्छा को पूरा करें, ताकि हमें उन प्रार्थनाओं से, उन सब बातों से वो लाभ मिल पाए, जो भलाई हमारे लिए होनी है वो हमारे लिए हो पाए, जो अनुग्रह हमारे लिए होना है वो हो पाए। हम सच्चा प्रेम रखते हुए इस बात को होना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। ग्रहण करें। प्रभु ने कटोरा लिया, कहा ये मेरी नई वाचा का लहू, जो हमारे पापों को क्षमा करता है, जो हमारे हृदयों में वचन को लिख देता है, आज्ञाकारिता को हमारे हृदयों में भर देता है, जो हमें अपना प्राण देना सिखाता है। प्रभु आपने कहा मुझे प्राण देने का भी अधिकार है और मुझे उसे वापस ले लेने का भी अधिकार है। हम भी अपने प्राण को देने वाले और उसे फिर वापस ले लेने वाले बने। आपने अपना प्राण दिया हम सब के पापों की क्षमा के लिए, और अपना प्राण लिया हम सब के जीवन को प्रकट करने के लिए कि हम जीवित आप में कैसे जीवित रहे, मुर्दों में से जिंदा होकर आए। हम उसी जीवन को पाना चाहते हैं, सब दंड की आज्ञाओं से आजाद होकर आपकी भली इच्छा में बने रहना चाहते हैं, आपके भले स्वभाव में, आपके सच्चे प्रेम में बने रहना चाहते हैं, आपके अधीन बने रहना चाहते हैं, आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। आपकी ये नई वाचा हम सबके जीवनों में बहुतायत से पूरी हो, प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर का, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता, भक्त और सामर्थ सब में पूरी हो, पिता की इच्छा योजना सब में प्रकट हो।
क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा तो आप ही की है। सब सच्चा चरवाहा तो आप हैं। हम आपकी भेड़ें हैं और आपकी भली इच्छा को पूरा होने के लिए हम आपके साथ हैं। आपकी उपस्थिति में चलना चाहते हैं ताकि आपका सब कार्य पूरा कर पाए। जैसे आप चलें वैसे हम चलें। अपनी आत्मा की सामर्थ से भरें प्रभु। जो आप कहें वही हम सुने और उसे करें। जो आप दिखाएं वही हम देखें प्रभु। उससे हटकर हमारा मन किसी बात में न लगने पाए। आपने जिस कार्य को हमें दिया वही कार्य हम करें। जो प्रेम करना आप सिखा रहे हैं वैसे ही प्रेम करने पाए। जैसा आप नम्र और दीन होना सिखा रहे हैं वैसे ही नम्र और दीन होने पाए। प्रभु ये हमारी योग्यता नहीं है, परंतु आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा आपकी भली इच्छा हम सब में पूरी हो। हम आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद 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 के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ आपके प्रेम ही के कारण आपकी पवित्र इच्छा अद्भुत रीति से पूरी हो। यीशु मसीह प्रभु के नाम में आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ। हालेलुया। हालेलुया।